हैं वो पढ़ते हैं। अब हम सबसे पहली कैटेगरी से स्टार्ट करेंगे, पॉरीफेरा, एंड दिस इज गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग। पहला कैटेगरी आता है हमारा पॉरीफेरा, ठीक है, याद रखिएगा पॉरीफेरा। तो पॉरीफेरा, अब आप सोचिए जरा, मैं अगर आपको ऐसे बोलूं कि देयर आर सम एनिमल्स विच डू नॉट मूव फ्रॉम अ प्लेस, मतलब जिस प्लेस पे हैं उसी प्लेस पे हमेशा रहते हैं, दे नेवर मूव, वो कभी भी मूव नहीं करते हैं। विल यू बिलीव मी फॉर दैट? क्या आपको भरोसा होगा कि एनिमल्स है वो मूव भी ना करें? क्या विल यू बिलीव इन दैट? आपको लगेगा कि मैं सच बोल रहे हैं? एम आई सेइंग ट्रू दैट देयर कैन बी सम एनिमल्स विच नेवर मूव? ओके, चलिए समझते हैं। करण इज सेइंग यस, सीवी इज आल्सो सेइंग यस, वेरी गुड। चलिए देखते हैं। सो ओशियन के अंदर, ऐसे समझिए, ओशियन के अंदर हजारों एनिमल्स हैं, हजारों एनिमल्स हैं जो कभी मूव नहीं करते हैं। दे नेवर मूव, कभी भी मूव नहीं करते हैं, एंड दे लिव इनसाइड द ओशियन। ठीक है, ओशियन में ऐसे हजारों एनिमल्स हैं जो कभी भी मूव नहीं करते हैं। दे लुक लाइक प्लांट, वेरी गुड राखी, अमेजिंग, यू हैव डन योर प्री वर्क। दे लुक लाइक प्लांट्स, वो ऐसा लगेगा देखने में जैसे प्लांट्स है। दे लुक लाइक प्लांट्स बट यू नो दे ईट एनिमल्स ओनली, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खा करके वो सर्वाइव करते हैं। दे आर डिपेंडेंट ऑन other plants and animals, they are dependent on other plants and animals, ठीक है। organism, I would say they feed upon small tiny organisms, उनको वो खा जाते हैं, थोड़े छोटे छोटे एनिमल्स को वो खा, organisms को खा लेते हैं, and they look like plants as Rakhi said. Okay, now let's go ahead. These are the some of the porifera animals, I would say, ठीक है। ये है, मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाने वाले हैं जिससे आपको बहुत सारा क्लियर होता जाए, ठीक है। सो दिस इज हाउ दे लुक लाइक, दिस इज हाउ दे लुक लाइक। ओके, सो वन ये हो गया, ठीक है, ऐसे दिखते हैं ये। मैं आपको बहुत सारे पिक्चर्स दिखाने वाले, इंटरेस्टिंग पिक्चर्स। सेकेंड, ये पहला ये था, दूसरा ये देख सकते हैं आप, दूसरा इस तरीके से भी दिखते हैं, दे ऑल्सो लुक लाइक दिस। थर्ड, दे ऑल्सो लुक लाइक दिस, ये देख सकते हो कैसे दिख रहे हैं ये। कैन यू ऑल सी? यू मस्ट हैव सीन दीज पिक्चर्स इन द मूवीज, लाइक यू नो, जहां पे ओशियन का इसको डाइविंग का दिखाते हैं, राइट? यू मस्ट हैव सीन दीज पिक्चर्स। ओके, सो दिस इज हाउ दे लुक, ऐसे दिखाई देते हैं, ठीक है। और भी देखते हैं हम, इनके और भी बहुत सारे पिक्चर्स देखेंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, और ऐसे भी दिखाई पड़ते हैं, दीज ऑल्सो लुक लाइक दीज। ओके, ये इस तरीके से भी दिखाई देते हैं हमें। ये देखिए यहाँ पर, ये जो दिख रहा है ना हमें, ऐसा देखिए, ये देखिए, ये सारे देखिए, ये देखिए, ये देखिए सारे, दीज आर ऑल पॉरीफेरास। ये पॉरीफेरास है, सारे के सारे क्या है? पॉरीफेरास है, दीज आर ऑल पॉरीफेरास। मैं आपको यहाँ पे इसको नीचे कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे व्हाट डू यू सी इन कॉमन? व्हाट डू यू सी इन कॉमन? आपको क्या एक चीज सब में एक जैसी लग रही होगी? कैन यू टेल मी? दे डू नॉट मूव। ओके, राखी सिंह, पोर्स is common, perfect Rakhi, very good, amazing to hear from you, hear that from you. Karan is also saying holes, Karan is showing holes. Okay, very good Karan, ठीक है। तो आप ध्यान दीजिए, दीज आर, ये क्या होते हैं? सारे के सारे एक्वेटिक होते हैं। दीज आर कंप्लीटली एक्वेटिक, दीज आर कंप्लीटली एक्वेटिक, याद रखिएगा, दीज आर कंप्लीटली एक्वेटिक, ये सारे के सारे पानी में ही रहते हैं, ये सारे एनिमल्स। these animals, I would say, and I will use the word animal kingdom. Okay, animals आर कंप्लीटली एक्वेटिक, ये सारे के सारे पानी में रहते हैं। और वन वेरी थिंग इन कॉमन इज हियर, और पानी में एक्वेटिक रहते हैं वो भी मरीन वाटर में, दे लिव इन मरीन वाटर इनसाइड द ओशियन, इनसाइड द ओशियन। और इनमें कॉमन क्या है? पोर्स कॉमन है। होल्स थोड़ा बड़ा वर्ड है, बड़े साइज का होल हो जाना इज कॉल्ड होल, बट यहाँ पे पोर्स हम बोलेंगे बिकॉज बहुत छोटे साइज में होते हैं। ये देख सकते हैं ना, बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं, ये बहुत छोटे छोटे साइज में होते हैं। सो वी विल यूज द वर्ड pores, so we will use the word pores here for that part. Okay, हम pores बोलेंगे, very good Shiv, we call them marine animals, हम इनको marine animals कहेंगे, we will call them
मरीन एनिमल्स, एज शिव इज सेइंग मरीन एनिमल्स कहेंगे इन्हें। दे लुक लाइक प्लांट्स, याद रखिएगा, दे लुक लाइक प्लांट्स, दे लुक लाइक प्लांट्स बट दे आर नॉट प्लांट्स, दे फीड ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स, ये छोटे छोटे कीड़ों को, इंसेक्ट्स को खा जाते हैं। कैसे खाते हैं वी विल अंडरस्टैंड, बट दिस इज हाउ दे लुक। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आर वी क्लियर टिल हियर? जहां तक सभी को समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? एनीवन? किसी को कोई डाउट है यहां तक? ओके, परफेक्ट, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं। याद रखिएगा, मैं इसको ना यहां पे ध्यान दीजिए, एक सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, गिव मी अ सेकेंड, जस्ट गिव मी अ सेकेंड। लेट्स कम बैक। हाँ, इनको हम बोलते हैं, इनको एक फैंसी नाम हम देते हैं, वी हैव गिवन देम अ वेरी फैंसी नेम, पॉरीफेरंस। दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरंस, दे आर कॉल्ड एज पॉरीफेरंस। इनको एक फैंसी नाम दिया गया है, पॉरीफेरंस। इनको हम क्या बोलते हैं? पॉरीफेरंस। पॉरीफेरंस का मतलब होता है पोर, जो फर्स्ट लेटर है, पॉरी, पॉरी मतलब होता है पोर, अब पोर मतलब होता है होल्स। बस याद रखिएगा, बस ये छोटे हैं इसलिए हम पोर्स यूज वर्ड यूज करते हैं। फेरस, फेरा, द वर्ड फेरा मीन्स बियरर, मतलब होल्स, होल बॉडी में होल्स रखने वाले एनिमल्स विल बी कॉल्ड एज पॉरीफेरंस। और ये जब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर होल है, सो दैट वो क्या करता है, वो वाटर को सक करता है, राइट, वाटर कंज्यूम करता है, वाटर उसमें आ सकता है। सो वी ऑल्सो कॉल देम, इसकी वजह से वो क्या लिखते हैं, सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, बहुत सॉफ्ट लगते हैं। एंड वी ऑल्सो कॉल देम स्पॉन्जेस। इनको अब हम क्या बोलते हैं? स्पॉन्जेस भी बोलते हैं। मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट भी बताने वाला हूं इसके बारे में, बट अभी के लिए आपको समझ में आ रहा है? वी कॉल देम स्पॉन्जेस एज, ऑल्सो ऑल्सो कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। अब हम उन्हें स्पॉन्जेस भी कहते हैं। पॉरीफेरा, या फिर पॉरीफेरा मतलब पॉरीपोर्स, और फेरा मतलब बियरर। पोर्स, जिनकी बॉडी में पोर्स होते हैं, जिनकी बॉडी में पोर्स रहेंगे, उनको हम पॉरीफेरा कहेंगे, और या फिर स्पॉन्जेस कहेंगे। क्लियर है सभी को? बहुत अच्छे तरीके से, क्विकली लेट मी नो, आर वी क्लियर? समझ में आ रहा है सभी को? इज देयर एनी डाउट? परफेक्ट, वेरी गुड, थैंक यू राखी, दिलीप एंड शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इसको, ठीक है? आपने एक कार्टून का नाम सुना होगा, स्पॉन्ज बॉब। हैव यू हर्ड दिस नेम? यस राखी, दे प्रोड्यूस थ्रू बडिंग, वेरी गुड राखी। अभी हम उसको पढ़ेंगे आगे भी। हैव यू सीन दिस कार्टून स्पॉन्ज बॉब? स्पॉन्ज बॉब, ओके, स्पॉन्ज बॉब, वेरी गुड। अगर सभी ने देखा है तो दीज आर द स्पॉन्ज बॉब। तो आपको मैं बता दूं, स्पॉन्ज बॉब जो है, स्टीफन हिलेनबर्ग, स्टीफन हिलेनबर्ग एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे, एक मरीन बायोलॉजिस्ट थे। मरीन मतलब जो जो पानी के अंदर का प्लांट्स और एनिमल्स की स्टडी करते हैं, मरीन बायोलॉजिस्ट, ठीक है? जो एनिमल्स और प्लांट्स, एनिमल्स और प्लांट्स लिविंग इन दी ओशियन, उनकी स्टडी करना। मरीन मतलब जो छोटे छोटे एनिमल्स और प्लांट्स होंगे, उनकी स्टडी करना मरीन बायोलॉजिस्ट थे, ओके। स्टीफन हेलेनबर्ग, उन्होंने आप पॉरीफेरा, स्पॉन्जेस से इंस्पायर होके स्पॉन्जेस से इंस्पायर होके, इन सबको फैसिनेट होके, ही वॉज वेरी फैसिनेटेड, ही वॉज वेरी फैसिनेटेड विथ दी स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस से फैसिनेट होके ये क्या किए, उन्होंने एक स्क्वायर पैंट्स नाम की सीरीज, वेब कार्टून सीरीज बना डाली, कार्टून सीरीज लिख डाली, राइट, कार्टून सीरीज लिख डाली आपके स्क्वायर पैंट्स नाम से, स्पॉन्ज बॉब नाम से उन्होंने एक कार्टून सीरीज लिख डाली। यू हैव अ लुक एट दिस, आई विल गिव यू 30 सेकेंड्स।
Okay, let's come back. Let's come back. I hope you got to. So nothing you have to do. See, you don't have to do anything. I just said कि you just. I hope you this makes you a lot curious कि जो rectangular sponges दिखता है ना, so जो आपके वो जो यहाँ पे स्टीफन हिलनबर्ग है, he was the marine biologist, उन्होंने इस चीज से इंस्पायर होकर उन्होंने क्या किया, इसका एक मूवी ही सीरीज ही बना दी, कार्टून सीरीज इज इन स्पॉन्जेस, मतलब पॉरीफेरा से। अब हम इसके स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड द बॉडी स्ट्रक्चर ऑफ द पॉरीफेरंस। ओके, अब हम इनके पॉरीफेरंस के बॉडी स्ट्रक्चर को समझते हैं। सो समझिए, ध्यान से देखिएगा। पॉरीफेरंस, दीज लुक लाइक दिस, ये कंप्लीटली एक्वेटिक होते हैं, ये पूरी तरीके से क्या है, एक्वेटिक है। दीज आर ऑल कंप्लीटली एक्वेटिक एंड मरीन एक्वेटिक, कुछ लेकिन देयर इज अ एक्सेप्शन, कुछ सारे के सारे मरीन वाटर में नहीं रहते हैं। देयर इज वन कैटेगरी कॉल्ड एज यहाँ पे स्पॉन्जिला, इसको बोलते हैं स्पॉन्जिला, ये फ्रेश वाटर में रहते हैं। दीज लिव इन फ्रेश वाटर, इनको बोलते हैं स्पॉन्जिला। स्पॉन्जिला इस तरीके से दिखते हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ऐसे दिखेंगे। दीज लिव इन फ्रेश वाटर, याद रखिएगा, मतलब कि कुछ आपके कुछ मरीन वाटर में रहेंगे। मरीन वाटर जो ओशन का पानी होगा सॉल्टी होगा, मतलब मरीन वाटर मतलब सॉल्टी वाटर, मरीन वाटर। और फ्रेश वाटर मतलब जहां पे सॉल्टी वाटर नहीं होगा, सॉल्ट नहीं होगा वाटर में, याद रखिएगा। सो दीज लिव इन फ्रेश वाटर, ध्यान से रखिएगा, ध्यान रखिएगा। नाउ हाँ, रिवर में भी रहते, कह सकते हैं अरमान, वी कैन सी दैट। ओके, सो दीज आर सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। दीज आर, ऐसे देखिए, एग्जैक्टली ऐसा दिखेगा आपका। दीज आर मल्टी सेलुलर, सिंपलेस्ट मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। नो टिश्यू इज प्रेजेंट, इनमें देयर इज नो टिश्यू प्रेजेंट, कोई भी टिश्यू नहीं होता है, नो टिश्यू प्रेजेंट। और जब टिश्यू नहीं होगा तो उसकी वजह से क्या होता है, बताइए जरा। सो नो बॉडी स्ट्रक्चर, कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। इनका क्या होता है, बॉडी स्ट्रक्चर हमारी तरह रिजिड या फिक्स नहीं होता है। कोई टिश्यू प्रेजेंट ना होने की वजह से इनमें कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। और इस वजह से कोई भी बॉडी स्ट्रक्चर फिक्स ना होने की वजह से क्या होते हैं, ये कोई बता सकता है किस कैटेगरी में आ जाते हैं ये? बॉडी स्ट्रक्चर फिक्स ना होने की वजह से किस कैटेगरी में आ जाते हैं? कैन समवन टेल मी दिस? एनीवन? They come under the asymmetrical animal. Okay, asymmetrical body structure में asymmetrical होते हैं, they are asymmetricals, asymmetrical body कहलाती है उनकी, asymmetrical body because they don't have no tissues present, no body structure। यहाँ पे देख सकते हो कि exactly ऐसा लुक दिखाई देता है, इट एग्जैक्टली लुक्स लाइक दिस। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऐसा ही दिखाई देता है आपका पॉरीफेरा, ऐसे और बहुत अलग अलग टाइप के भी दिखाई देते हैं, नॉट जस्ट वन, बट दिस इज एग्जांपल ऑफ वन एग्जांपल ऑफ पॉरीफेरा। इनको हम बोलते हैं साइकॉन स्पॉन्जेस, इसको बोलते हैं साइकॉन स्पॉन्ज, इसको हम बोलते हैं साइकॉन स्पॉन्ज बोलते हैं, इस चीज को हम साइकॉन स्पॉन्ज बोलते हैं, इसको साइकॉन स्पॉन्ज बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है, इसको हम साइकॉन स्पॉन्ज बोलते हैं। यहां तक सभी को क्लियर है? तभी मैं आगे बढ़ूंगा। क्विकली लेट मी नो इफ यू आर गेटिंग दिस। ओके, थैंक यू राखी। चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखिएगा, इनका एक इंडो स्केलेटन होता है, इंडो मतलब अंदर की तरफ, पूरा का पूरा बॉडी किस तरफ होता है, इंडो, इन मतलब अंदर की तरफ, याद रखिएगा, इनसाइड, ठीक है, इनसाइड स्ट्रक्चर होता है। हमारे जैसे हमारे हैंड्स लेग्स सब बाहर दिखाई देता है ना, एक्सटर्नल होता है, राइट, हमारा एक्टो स्केलेटन कहलाया जाता है। इनमें कहा होता है, इनसाइड होता है, सारा का सारा स्ट्रक्चर किधर है, इनसाइड है, बाहर से ये लेयर से कवर्ड है और सारा का सारा स्ट्रक्चर इनसाइड है, राइट, ये बाहर से ऐसे कवर्ड है and all the structure is inside only, so we'll call them endoskeleton। अब समझते हैं इनके छोटे छोटे पार्ट्स को समझते हैं। ओके, ध्यान से देखिए, ये बना होता है आपका इंडोस्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से। किससे बना होता है? कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से मिलके बना होता है, ये भी याद रखिएगा। आप चाहे तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं और आई विल शेयर द पीपीटी एट द एंड,
so you can get the notes from there as well. Okay, so these are called कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है इनका इंडोस्केलेटन बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बहुत इंटरेस्टिंग ना, अब ध्यान से देखिएगा, स्पेक्यूल्स बोलते हैं छोटे वाले स्ट्रक्चर्स को। ऐसे ध्यान से सुनिए कि इनकी बॉडी में स्पिक्यूल और स्पॉन्जियन पाए जाते हैं। स्पिक्यूल्स और स्पॉन्जिन फाइबर पाया जाता है। मतलब कि आई वुड राइट इट हियर, इसको आपको भगाने के लिए प्रेडेटर को टू, मैं हिंदी में लिख देता हूं तो बेटर रहेगा। क्या बोलता हूं मैं, यहाँ पे लिख देता हूं, प्रीडेटर मतलब जो इनको खा सकते हैं, जो इनको डरा सकते हैं। प्रीडेटर्स को भगाने के लिए क्या करते हैं, ये भगाने के लिए, समझिएगा, याद रखिएगा। मैं आपको समझाता हूं अच्छे से कि इनमें क्या होता है कि देयर बॉडीज, आई विल राइट इट हियर, देयर बॉडी इज सपोर्टेड by spicules, their body is supported by spicules और स्पॉन्जिन फाइबर से मिलकर बना होता है। ठीक है, स्पॉन्जिन फाइबर्स। और जो स्पिक्यूल किससे बना होता है, ये बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है। स्पिक्यूल भी किससे बना होता है, कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका से बना होता है। ये तो आप देख सकते हो ना, येलो कलर के जो दिख रहा है, मैं आपको अभी इनको और समझाऊंगा क्या होते हैं। ये पोर्स जो दिख रहा है ना, ये इनकी बात कर रहा हूं मैं, पोर्स की बात कर रहा हूं, नथिंग एल्स। ओके, ये मूव नहीं करते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़े, क्लियर है गाइस? ये जो आपको ब्लू कलर का यहां दिख रहा है ना, ये स्पिक्यूल है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नाउ इनमें बहुत सारे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे स्मॉल पोर्स, टाइनी और स्मॉल पोर्स, आई विल से मैनी स्मॉल पोर्स, मैनी स्मॉल पोर्स, ये देख सकते हैं आप इनको। और उनको कहा जाता है, टेक्निकल टर्म क्या आता है, ऑस्टिया। ओके, ऑस्टिया बोल सकते हैं या फिर ऑसिया बोल सकते हैं। ऑस्टिया बोला जाता है उनको, क्या बोलते हैं, ऑस्टिया बोलते हैं। इनके छोटे छोटे पोर्स को, सारे के सारे जितने भी पोर्स हैं इनकी बॉडी में, वी कॉल देम ऑस्टिया। ठीक है, ऑल मैनी स्मॉल, आई वुड से, आई विल राइट हियर ऑल इंस्टेड ऑफ ऑल small pores in the body, okay, are called ostia. Okay, are called ostia, याद रखिएगा, ostia, we call them ostia। जितने भी सारे स्मॉल पोर्स हैं, we call them ostia। क्लियर है? ठीक है, जितने ये देख सकते हो आप, छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं ना, छोटे छोटे जो पोर्स दिख रहे हैं, ये जो पोर्स दिख रहे हैं, सारे के सारे क्या कहलाएंगे, आपके ऑस्टिया कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है? और एक छोटे पोर को, किसी भी एक छोटे पोर को, एक वन स्मॉल पोर, आई विल राइट इट हियर, अ स्मॉल पोर और वन स्मॉल पोर इज कॉल्ड ऑस्टियम। उसको एक छोटे पोर को क्या बोलेंगे, ऑस्टियम बोलेंगे। याद रखिएगा, ऑस्टियम मतलब सारे के सारे पोर्स, और ऑस्टियम मतलब एक छोटा स्मॉल पोर विल बी कॉल्ड एज ऑस्टियम। क्लियर है? क्विकली लेट मी नो। CB saying yes, I'm waiting to hear from more people। अगर हमें समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। अनिशा, do you get it? Thank you Rakhi and Shiv, I'm waiting for others to respond। Okay, I think some of you are responding in the, okay, yes, thank you Anisha, let's go ahead। चलिए, तो सारे के सारे पोर्स को हम ऑस्टिया कहेंगे और छोटे छोटे पोर्स को हम ऑस्टियम कहेंगे। एक और चीज ध्यान दीजिए आप, यहाँ पे आपको देखिए स्पॉन्जेस का एक यहाँ पे क्या मिल रहा है, स्पॉन्जेस का आपको एक कैसा दिखता है वो भी दिखाई दे पड़ रहा है, राइट? उसके आपको स्ट्रक्चर भी पता चल जा रहा है कि कैसे ये दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ध्यान से देखिए।
अब मैं आई विल रब दिस फ्रॉम हियर, जिससे आपको क्लियर समझ में आए। यहां से दाख दीजिए, ये सारे पोर्स, ऑल स्मॉल पोर्स, आई विल राइट हियर, ऑल स्मॉल पोर्स ओपन इन ए कैविटी, ओपन इन अ कैविटी। याद रखिए, देखिए हमने कैविटी के बारे में पढ़ा ना, कैविटी पढ़ा ना हमने, राइट, बॉडी कैविटी, सिलोम पढ़ा हमने, ओके। यहाँ पे एक वो छोटी वाली वो, लेकिन उस तरह कैविटी की बात नहीं करेंगे, एक्टोडर्म और इंडोडर्म की बात नहीं करेंगे, बट यहाँ पे याद रखिएगा एक कैविटी के जैसे स्ट्रक्चर में, ये पूरा कैविटी के जैसा फॉर्म दिख रहा है ना आपको, कैविटी देखिए, ये देखिए यहाँ पर, ये पोर्स यहाँ से थे, ये ऐसे ओपन हो रहा है, इस साइड की तरफ ओपन हो रहा है, ये देखिए ओपन हो रहा है अंदर, ये यहाँ से ओपन हो रहा है, ये यहाँ से ओपन हो रहा है, तो दे ऑल स्मॉल पोर्स ओपन इन अ कैविटी कॉल्ड स्पॉन्जियो सियोल, स्पॉन्जोसियोल, ये देखिए सियोल लिखा ना, सियोलम, ओके, सियोलोम, ठीक है। और ये जो बड़ी सी एक पैसेज दिख रहा है, जो बड़ा सा एक कैविटी दिख रहा है, ये जो बड़ा सा ओपन दिख रहा है, ओपन गेट ऐसे समझ लीजिए, ओपन गेट जो दिख रहा है, गेट के फॉर्म में दिख रहा है, और कैविटी, और इसको बोल सकते हो कैविटी, जो बड़ी सी कैविटी, होल दिख रहा है, होल दिख रहा है, कैविटी दिख रहा है, होल दिख रहा है, राइट, इसको बोलते हैं ऑस्कुलम, इसको बोलते हैं ऑस्किलम। तो आपके बुक में डायग्राम जो बना हुआ है वैसे ही बना हुआ है, राइट, इसको बोलते हैं ऑस्किलम, याद रखिएगा, वी कॉल इट ऑस्किलम, इसको बोलते हैं हम ऑस्किलम बोलते हैं। और समटाइम समवेयर बुक में ये ऑस्क्यूला भी लिखा हुआ है, इसको बुक में ऑस्क्यूला भी नाम दिया गया है, ऑस्क्यूला। तो याद रखिएगा, ये जो बड़ी सी कैविटी दिख रही है आपको, वी यू विल कॉल इट ऑस्क्यूलम, और फिर ऑस्क्यूला, इसको क्या बोलेंगे, ऑस्क्यूलम या फिर ऑस्क्यूला। समझ में आ गया सभी को? यस गाइस। और ये जो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये जो दिख रहे हैं, ये इनको बोलते हैं कॉलर सेल्स, इनको हम कॉलर सेल्स कहते हैं। ये जो दिख रहा है ना, व्हाइट व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, जो व्हाइट कलर में दिख रहे हैं, इनको बोलते हैं हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, वी कॉल देम कॉलर सेल्स। बुक में एक कंप्लीट अच्छा डायग्राम नहीं बना है, मैं इसीलिए आपके लिए बहुत अच्छा पिक्चर्स यहाँ पे दिखा रहा हूँ, जिससे आपको बुक का डायग्राम कंप्लीटली समझ में आ पाए कि व्हाट एग्जैक्टली साइकॉन, एंड दिस इज साइकॉन स्पॉन्ज। याद रखिए, दिस इज द एग्जांपल ऑफ साइकॉन स्पॉन्ज, साइकॉन स्पंज का एग्जांपल याद रखिएगा, स्पॉन्ज का एग्जांपल है ये, ठीक है। अभी क्लियर है सभी को? जल्दी से बताइए मुझे, एवरीवन लेट मी नो इफ यू आर क्लियर, वन मोर टाइम, एक बार और। याद रखिएगा कि आपने ऑस्टिया समझा, सारे होल्स को हम ऑस्टिया कहते हैं, सारे, ऑल द होल्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, ठीक है। ऑस्टियम क्या होता है, ऑल स्मॉल पोर्स, आई स्मॉल पोर, आई स्मॉल पोर इज कॉल्ड एज ऑस्टियम, याद रखिएगा, एक छोटे से पोर को हम ऑस्टियम कहते हैं, ठीक है, एक छोटे से पोर को हम आपको ऑस्टियम कहते हैं। ऑस्कुलम क्या होता है, बड़ा सा जो गेट ओपन हो रहा है, होल ओपन हो रहा है ऊपर की तरफ, एट द टॉप, एट द टॉप जो बड़ी सी कैविटी ओपन हो रही है, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम और ऑस्कुला, ठीक है, उसको हम ऑस्कुलम या फिर ऑस्कुला कहते हैं। तो मतलब कहने को मतलब, ये सारे एनिमल्स, दीज एनिमल्स हैव द ऑस्कुलम और ऑस्कुला, ओके। शिव ठीक है, समझ में आया शिव? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, आप थोड़ा और आगे बढ़ के समझते हैं इसको। यहाँ पे याद रखिएगा, ये देखिए, सिंगल बिगर ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम। अगर आपको थोड़ा भी डाउट है कि ऑस्कुलम और ऑस्टियम में क्या डाउट है, तो आप ध्यान से देख लीजिए, सिंगल बिगर ओपनिंग इज कॉल्ड एज ऑस्कुलम, एंड स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, स्मॉल पोर्स आर कॉल्ड एज ऑस्टिया, छोटे छोटे पोर्स को हम ऑस्टिया कहेंगे, और एक बड़ी सी कैविटी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्कुलम। क्लियर, परफेक्टली क्लियर सभी को? Guys, is that clear for everyone? Is this clear, perfectly clear for everyone? याद रहेगा सभी को? परफेक्ट परफेक्ट, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक गाइस, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स, जस्ट गिव मी 10 सेकेंड्स।
ओके सॉरी गाइस, आई एम बैक। चलिए लेट्स कंटिन्यू, बस 1-2 मिनट का और है, हमारा खत्म होने वाला है ये। ऑस्किलम ऑस्टिया हो गया। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कैसे काम करते हैं ये, हाउ डू दे वर्क। ओके, आई गिव यू द परफेक्ट एग्जांपल। दिस इज हाउ दे वर्क। क्या करते हैं, वाटर के फ्लो होने से, वाटर फ्लो करता है, यहां से वाटर वाटर अंदर आता है, स्पॉन्जेस के थ्रू वाटर आता है, और उसी वाटर में छोटे छोटे इंसेक्ट्स और ऑर्गेनिजम्स, स्मॉल ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे उसी वाटर के थ्रू स्मॉल ऑर्गेनिजम्स कम इनसाइड एंड दे फीड थ्रू दीज पोर्स। इन छोटे छोटे पोर्स से वाटर अंदर आता है और ये बाहर किससे निकलता है, देखिए आप यहाँ पे किससे बाहर निकल जाता है, आपके ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाता है, ऑस्क्यूलम से और ऑस्क्यूला से बाहर निकल जाता है। दिस इज हाउ इट वर्क्स। ध्यान से देखिए, small organisms they come inside through the water and they leave from the osculum and they leave from the osculum। कहने का मतलब है, मैं फिर से रिपीट करूं, these animals feed upon small organisms taken in their body along with water, and water is taken in through ostia and given out through oscula। I will write it here, okay, I will write it here। These animals feed on small organisms, will take 2-3 more minutes and then we are done with this, taken in their body along with water। वाटर, आप एनिमल में ओशियन में रहते तो वाटर हमेशा चलता रहता है, राइट, देयर इज नो लैकनेस ऑफ दैट। ओके, सो वाटर के साथ आते हैं, एंड वाटर इज कैसे आता है, वाटर इज टेकन थ्रू स्मॉल पोर्स, और उनको क्या बोलते हैं, वाटर इज टेकन इन, ध्यान दीजिए, वाटर इज टेकन इन थ्रू ऑस्टिया, मतलब स्मॉल पोर्स, राइट, ऑस्टिया, वेरी गुड राखी, ऑस्टिया, एंड गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला, गिवन आउट थ्रू ऑस्क्यूला। किससे निकल जाते हैं बाहर, ये ऑस्क्यूला से बाहर निकल जाते हैं, ऑस्क्यूला और ऑस्क्यूलम, याद रखिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। हैज एवरीवन अंडरस्टूड, डिड यू गेट दिस। ऑस्क्यूलम से ये बाहर निकल जाते हैं, वेरी गुड राखी। तो ऐसे छोटे छोटे ऑस्टिया से बाहर आते हैं और ऑस्क्यूलम से बाहर निकल जाते हैं, इसी तरीके से उनका फीडिंग भी हो जाता है, दे गेट फेड राइट ऑल्सो, देयर फीडिंग डन टेक्स प्लेस। ओके, आर वी क्लियर टिल हियर, सभी को अच्छे से बताइए जरा, परफेक्टली फास्ट टेल मी, आर वी क्लियर, perfect, thank you so much Rakhi, I'm waiting for 1 or 2 more responses, if you let's hear if you are clear or not। थैंक यू शिव। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब 1-2 पॉइंट और बचे हैं इसका, बाकी हम वी आर डन विद द पॉरीफेरा। लास्ट में क्या है, ये देखिए, मैं जो आपको बोला था ना, कॉलर, ये जो कॉलर कहलाते हैं, कॉलर लाइक स्ट्रक्चर कहलाते हैं, इनको बोलते हैं सेल कॉलर सेल्स बोलते हैं, सेल कॉलर, सॉरी कॉलर सेल्स बोलते हैं इनको, ध्यान से रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इनका साइज बात कर ले, साइज कैसे वेरी करता है, ठीक है, साइज ये 1 सेंटीमीटर से भी होते हैं, 1 सेंटीमीटर के भी होते हैं, देख लीजिए छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, 1 सेंटीमीटर के भी होते हैं, ये छोटे छोटे दिख रहे हैं सभी को, ये ऊपर वाला देखिए ऑस्क्यूलम बना हुआ है, बड़ी सी कैविटी जो ऑस्क्यूलम है, राइट, दिख रहा है सभी को, ये 1 सेंटीमीटर के भी होते हैं, एंड दे गो अप टू 10 फीट ऑल्सो, एंड दे गो अप टू 10 फीट ऑल्सो, ये 10 फीट तक के भी होते हैं। ये देखिए बड़ा सा ऑस्क्यूलम दिख रहा है यहाँ पे, ऑस्क्यूला दिख रहा है, राइट, ऑस्क्यूला इनका बड़ा सा, और ये छोटे छोटे पोर्स दिख रहा है आपको यहाँ पे, राइट, ऑस्टिया जो है, ऑस्टिया, तो ये 10 फीट तक होते हैं, 1 सेंटीमीटर से लेके 10 फीट तक के होते हैं, आप इसका याद रख सकते हैं पॉइंट, दीज आर ऑफ साइज ऑफ 1 सेंटीमीटर टू 10 फीट, 10 फीट तक बड़े होते हैं ये ओशियन के अंदर, याद रखिएगा, ठीक है। अभी तक एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, अभी तक किसी ने एग्जैक्ट नंबर नहीं दे पाया इनका,
एग्जैक्ट नंबर कोई नहीं दे पाया इनका कि ये कितने, अप्रोक्सीमेट माने जाते हैं कि देयर आर 10,000 टाइप्स ऑफ स्पॉन्जेस प्रेजेंट। अभी तक एक नंबर दिया गया बस 10,000, सिमिलरली ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेट, याद रखिएगा अप्रोक्सीमेट, ओके, अप्रोक्सीमेट 10,000 sponges, 10,000 types of sponges are there present in the marine, okay, ocean। आगे बढ़ते हैं। नाउ अगर हम एक पॉरीफेरा को ले लेते हैं, इनका एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन, I will write again, रीजनरेशन, हाई पावर ऑफ रीजनरेशन। अगर हम इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर दें, अगर हम इनको छोटे छोटे पीसेस में भी कट कर दें, सो व्हाट वुड हैपन, अगर हम इनको छोटे छोटे पीसेस में कट कर दें, सो व्हाट वुड हैपन हियर इज कि वो वापस से ग्रो कर जाते हैं, देख सकते हो, दे ऑल फॉर्म देयर बॉडी अगेन, दे ऑल फॉर्म देयर बॉडी अगेन, मतलब सारे मिलके अपनी एक अलग अलग बॉडी बना लेंगे। और इस तरह के रीजनरेशन, इसको क्या बोलते हैं, रीजनरेशन, वी कॉल इट रीजनरेशन, याद रखिएगा, रीजनरेट हो जाते हैं जैसे प्लेनेरिया पढ़ा था ना, प्लेनेरिया के बारे में, तो वैसे ही वापस से क्या होते हैं, दे ऑल रीजनरेट देमसेल्व्स। क्लियर है? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन गाइस? इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? दे ऑल रीजनरेट, परफेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट पॉइंट, आई थिंक लास्ट पॉइंट, these are the, for example, these are the examples of different poriferas, different sponges और poriferas। लास्ट पॉइंट हम है, these are the different poriferas, ओके। साइकॉन इस तरीके का दिखता है, स्पॉन्जिला इस तरीके दिखता है, एंड यूप्लेक्टेला इस तरीके के दिखते हैं, ओके। सब में देखो, यहाँ पे देखो आपको ऑस्कुलम दिखेगा सब में, राइट, याद रखिएगा। दे ऑल परफॉर्म बडिंग मेथड से होते हैं, बाय बडिंग मेथड, रिप्रोड्यूस बाय बडिंग मेथड, याद रखिएगा, रिप्रोड्यूस बाय बडिंग मेथड, बडिंग से भी होते हैं, और या फिर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बडिंग बाय बडिंग और एसेक्सुअल मेथड और सेक्सुअल मेथड। दे हैव रीजनरेशन ऑल्सो एंड रीजनरेशन ऑल्सो, ये भी याद रखिएगा, रीजनरेशन से भी हो जाते हैं, रीजनरेशन से भी हो जाते हैं वो, रीजनरेशन, जेनरेशन, रीजनरेशन से भी होते हैं, बडिंग और रीजनरेशन दोनों से फैलते हैं। एग्जांपल ये हो गया। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडे पॉरीफेरा, फाइलम पॉरीफेरा, वी हैव कंप्लीटेड हियर फाइलम पॉरीफेरा, नॉन कॉर्डेट का एक पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फाइलम पॉरीफेरा, और नेक्स्ट क्लास में विल स्टार्ट विद द फाइलम Cnidaria. We will also start with the phylum Cnidaria. In the next class, we will start with the phylum Cnidaria. I hope you have understood it. I will share these slides with all of you through the Google Classroom. Okay, I'll see you all in the next class. Thank you.